ये जल घड़ी है। हाथ की घड़ी और अलार्म जब नहीं थे हमारे यहाँ तो हम समय को कैसे नापते थे। अब इसमें कारीगर का भी नाम लिखा है और इसमें एक छेक है। एक बाल्टी पानी में इसको रखो आराम से, जब इसमें पानी आके जब ये डूब जाएगी तो एक घड़ी होगी। एक घड़ी का मतलब 24 मिनट। 2.5 बार अगर ऐसा हो गया तो 2.5 घड़ी का 1 घंटा और 3 घंटों के पहर, 8 पहर के दिन और रात। तो समय नापने का यंत्र उस जमाने में था। इससे ये नहीं था कि भाई हम ये बताएंगे भाई कितने बजकर कितने मिनट हुए हैं, मगर खेतों में जब पानी चल रहा था तो उस वक्त उस पानी को नापने के लिए, उस समय को नापने के लिए घंटा कब होगा, ऐसे ही। और ये फरमानदान, किसी को कोई फरमान भेजना पंचायत ने या उसने, तो कागज़ पे जो लिखा या कपड़े पे रोल करके इसमें डाला और इसको बंद किया और ये लॉजिक। इसी तरीके से कच्चे ईंटें जो बनती थी, पहले घर जब बनते थे तो इस तरीके की ईंटें होती थी। ये उनके समते हैं। कुओं से पानी निकालने के लिए आजकल हम बहुत चीज़ें देख रहे हैं। ये बाल्टियाँ थी और ये पानी के डोल, गानों में प्रचलन आता है मेरा डोल कुएं में लटके है। तो उस तरीके से ये चीज़ें उस तरीके से, और ये लेदर में है बाल्टी। ये सरसों का तेल रखने की तेलड़ी थी। ये ईंटों के समते हैं। और हम अपने श्रृंगार के साथ साथ पशुधन का भी श्रृंगार पूरा करते थे। ये भैंसों के, गाय के गले में, बैलों के गले में और होक्टियाँ पीने के लिए तंबाकू इनमें रखते। ये छोटे बच्चे भाई रास्ते में चलता हुआ किसान किसी तरीके से इसका ये करता हुआ जाएगा। और गुड़ पकाने के लिए डोरा है। ये कोल्लू में जब इस तरीके से गुड़ पकाते थे, रस पटने के लिए ये काम में आती थी। और फिर घरों में दीप जलाने हैं, कच्चे घर में तो ये हो जाएगा। किसी घर में लालटेन आ गई, किसी में दीवा उस तरीके का होगा। और ये पोर्टेबल हो गया, इसको कहीं पे भी उठा के रख दो, इसमें 4 दिए ऊपर लग जाएंगे अलग अलग। ये ऊँट की आंखों का कुप्पी बोलते हैं इन्हें, ताकि जब उसको राइट में जोड़ देते और कुछ करते थे तो उसका ध्यान कहीं और ना जाए, वो काम में मस्त रहे। तो ये उसकी आंखों पे और ये उसके पाँव में लगा देते थे, रात को चोरी ना हो। तो हम उनकी भी सुरक्षा का किसान ध्यान रखते थे। साथ साथ खेतों में काम करते थे। तो ये टांगड़ियाँ हैं, जेड़ी बोलते हैं, इसी की ये रूप में ये हैं। देखो लकड़ी के सारी की सारी चीज़ें अब तो लोहे में आ गई होंगी, आपने जब देखी हैं। और चमड़े से बंधी हुई, इसमें कहीं पे भी कील नहीं लगी हुई। उस वक्त भी हमारे खातियों ने किस तरीके से कलात्मक काम दिखाया है। बेसिक ये थी कि जब कलात्मक काम हमारे पास साधन उस तरीके के नहीं थे, मगर उन्होंने भी कितनी खूबसूरती से काम किया। अब ये खेतों में वो करने के लिए फसल काटनी है, कोई चीज़ गडासी है, बाद में हड़की ये आ गई। उसी तरीके से फिर डिजाइन के कोल अब मशीन से चारा काटते हैं गड्ढा साथ। तो अब इससे है ना तकरीबन ऐसे काटते थे 10-10 पशुओं का चारा, और तकरीबन हाथों में ये निशान छोड़ के जा रहे हैं लोगों के। अब चम्मच से बच्चों को दवाई देते हैं हम, अगर बेटा ये दवाई ले लो। अब ये पशुओं को दवाई जो देनी है तो उसको मैं खुराक डाल के और फिर उसका मुंह खोल के आराम से उसको दे देती थी। ये ओढ़ना है, ओर भी बोलते हैं इसे। हल्के पीछे लगा देते थे, तो ऊपर से इसमें बीज डालते जाएंगे, वो चलता जाएगा, आदमी इसमें से निकाल कर यूँ डालते जाते। ये बुआई में काम आते थे। ये भी पशुओं के गले में डाल देते थे। तो और ये जुए हैं, हाथ जोतते थे उसमें। और रेत से जो पानी खींचते थे, जिसमें सिंचाई करते थे, तो ये चरस का मांडा है, इसके नीचे 2 मण पानी आ जाए उतना बड़ा चमड़े का बैग होता था। तो पशुओं से खींचते थे, ये उसमें जुड़ा हुआ होता था। उनकी भी सफाई करने के लिए बालों को, बैलों के, तो खुरेरा बोलते इसे, इनसे वो करते थे। अब देखो इसमें भी दांते वगैरह बना रखे हैं। अब किस ये हड़ के पीछे लगते थे सारी चीज़ें। ये डाल ऊंचा खेत होता तो अब तो लिफ्ट कर देते हैं हम,
तब पानी को लिफ्ट करने के लिए 2 रस्सियाँ इधर बंधी हुई थी, 2 इधर, और पानी में डुबो के इसको वो करते थे, तो डाल बोलते थे। ये लोहार के पास हवा करने के लिए धूकनी, पंखा वैसा नहीं था, तो इस तरीके से ये धूकनी बोलते थे। मचान से चिड़िया वगैरह उड़ानी है तो उनमें ये काम आते थे। अब ये दीवार पे दीवट जैसे दिए लगाए थे, ये लगा दिया, और इसमें साथ साथ काजल बनता रहेगा। तो ये देखो दिमाग उन्होंने कितना अच्छा लगाया, और कलात्मक काम भी दूर से देखने में भी अच्छा लगे। ये ऊँट की घूमने फिरने के लिए जाएंगे तो सजा के उसके ऊपर कपड़ा वपड़ा डाल के, ये समय समय पे किन किन लोगों ने देखा हुआ है। कलाम साहब भी देख रहे हैं। तकरीबन चीफ मिनिस्टर, गवर्नर सभी। अब ये खारा, अब इस पे ये देखो एम्ब्रॉयडरी, उस टाइम पे कहीं कोई फैशन डिजाइन नहीं था और कुछ नहीं था, मगर उन्होंने भी कितना नाप के एक एक चीज को कितनी की हुई है। एक्सरसाइज करने के लिए ये मोगरियाँ, अब दोनों हाथों से उठा के और वो करे रखो, उसी तरीके से बैंत हो गई है। तराजू आपने लोहे में देखी होगी, मगर हमारे यहाँ ये चमड़े में है, देखो। तो कोशिश ये हुई कि भाई हम कैसे कैसे साधनों से निकल के यहाँ तक पहुँचे हैं, और वो सब चीज़ें बच्चों को दिखा पाएँ। अगर हमारे बुजुर्गों ने कितनी मेहनत से यहाँ तक ले गए हैं, हम अच्छी चीज़ों को अपनाने में बुरा ना माने, उनको अपनाएं और उनको इज्जत दें, और आगे देखते रहें कि भाई यहाँ तक पहुँचे। अब बिंदरवाल जैसे होगी सजावट करके चौखट पे, ईंटियाँ होगी। अब इस दीपदान में खासियत ये देखो कि इसको ऊपर करना चाहें तो ऊपर भी कर देते हैं, बगैर किसी सपोर्ट के ये रुक भी गया। तो कारीगर की मेहनत देखो ना, कारीगर ने कितने अच्छे तरीके से डिजाइन किया है। फिर ये क्रोशिया का काम, ये अड्डे का काम है, दरी वगैरह जो बनाते हैं। तो थैलों में कितने अच्छे अच्छे डिजाइन, कोई इंस्टीट्यूट नहीं था जहाँ पे पढ़े डिजाइन को सीखे, एक दिमाग में थी बात, अक्सर क्या नहीं था, मगर इस तरीके की कलात्मक सोच उनमें कितनी थी। अब चिलमें होगी, घुंघरू भी लगा दिए ताकि आदमी लेके जाए तो रिदम में रहे, आग उड़ ना जाए तो उसके ऊपर ढकने के लिए भी, और उसमें भी ये डिजाइन छोड़े ताकि धुआं थोड़ा उठे तो निकल जाए। कितना बारीक से बारीक चीजें। घर में गुड़िया है ना, बहू जो है, किस तरीके से पर्दा की हुई भी आपसे। ये ऑर्नामेंट वगैरह रखने के लिए थे, महिला ज्वेलरी बॉक्स जो होते हैं। सावन के महीने में सिस्टर के यहाँ कोथड़ी आती है। वो कोथड़ी इसमें जाती थी उस जमाने में, आज से 150 साल पहले की है ये चीज़। इंस्ट्रूमेंट उस जमाने के, ताशा हो गया, सारंगी होगी, ग्रामाफोन। ये अलग अलग परिवर्तन होता गया, इसके बाद इस तरीके से आए। फिर हमारे यहाँ रसोई की चीज़ें हैं, जैसे अब ये देखिए, ये छिक्का हो गया, और इस छिक्के पे नीचे डिजाइन में ये देखो कितने सुंदर तरीके से ये बनाया हुआ है। अब घरों में हम हॉट केस रखते हैं, हॉट केस में क्या होता है, पसीना आके और वो पसीना वापस दोबारा फिर वो रोटियां पी जाती हैं। इसमें साथ साथ वो पसीना आता नहीं था, और थाले में लपेट कर रख देते, शाम तक नरम रहती थी रोटियां। हम फैशन की आड़ में चले गए और अपनी उन चीज़ों को भूलते गए, दिखावे में आगे हम ज़्यादा से ज़्यादा। काट की प्रांत, यानी कि हमारी सेहत के लिए, जैसे आयरन है, ये छिपी दूध में पड़ी रहती थी, अब लोहे की है। इस बहाने से आयरन जो है ना बॉडी में वैसे भी चला जाता था। दराज से चीरते थे साग भी, तो तब भी लोहा जो है वो अंदर पहुंचता था। केतलियाँ का डिजाइन ये देख लो, अब गिलास देख लो, गिलासों के साइज
हर एक चीज़ में कोशिश की कि अच्छे से अच्छा डिजाइन दे दें हम। उसी तरीके से लोहे के ये घिया की वैरायटी है ये, तो इसमें लस्सी डाल के अपने ले जाते हैं। मैंने अगर एक बेल लगाती तो उस पर 20-25 लगी और पड़ोसियों को भी दे दी, पैसा नहीं लगा ना, भाईचारा भी मैं जुड़ा रहा और चीज़ भी सुरक्षित रही, खराब भी नहीं होगा। तो वो देखो ना, दिमाग लगा के भाई इस तरीके की नस्ल का ये काम भी लिया जा सकता है।